हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे माइक का जो सेटअप है वो किस तरह से होना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका जो माइक है उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट आए। अदरवाइज कई लोग हजारों के माइक ले लेते हैं और 0 रुपए की कदर नहीं कर पाते, उन्हें यूज करना आता ही नहीं है। और कई लोग माइक यूज ही नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्ड करना आता है, क्योंकि उनको कुछ सीक्रेट पता है जो कि आपको नहीं पता है। क्या पता है वो आपको आज पता चल जाएंगे। अगर आपका माइक कुछ इस तरह का है जैसा कि मेरा माइक है, तो फिर उस केस में आपको अपना जो माइक है वॉइस ओवर करते वक्त एग्जैक्टली सामने रखना है। मैंने थोड़ा टेढ़ा रख रखा है ताकि मैं आपको सही साथ दिखूं, लेकिन यहां पर अगर मैं रखता हूं, देखिए कि यहां पर रखने पर मेरी जो वॉइस की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं इस मॉड्यूल में। अगर मैं अपने फेस को यहां पर रखूं, इस तरह से बात करूं, तो शायद आप अपनी मेरी वॉइस में कुछ चेंज नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं इतना दूर रखूं अपने फेस को तो भी आप कुछ चेंज नोटिस कर सकते हैं। माइक का मुंह यहां पर है, तो जस्ट एग्जैक्टली आपका जो मुंह है और माइक का जो मुंह है वो अलाइन होना चाहिए, तभी जो बेस्ट है वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद में पॉप फिल्टर का यूज आपको करना ही करना है। माइक में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्ट करिए इस चीज में। ये पता नहीं कितनी बार कह रहा हूं, 1000 बार कह दिया, 1001 बार सुन लो। ये वॉइस को क्लियर नहीं करता है, ये सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा को रोकता है, जिसकी वजह से माइक में हवा नहीं जाती है, माइक के मुंह में हवा नहीं जाती है, जिससे कि हमारी जो वॉइस है वो क्लीन भी आती है और हवा भी नहीं जाती है। तो ये बस वो काम करता है और वही काम तो हमें चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो हवा जाएगी माइक में, हमें मुंह टेढ़ा रखना पड़ेगा। मुंह इधर उधर किया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी फोन से अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोन को आप कहीं पर रख दीजिए, कोई स्टैंड पे जुगाड़ करके या फिर कहीं रख दीजिए अलमारी में, वहां पर पॉप फिल्टर लगाइए और ऐसे करके फिर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। फोन का जो माइक है वो जस्ट यहाँ पर होगा। बोया माइक आप यूज कर रहे हैं, लेपल माइक यूज कर रहे हैं, कोई सा भी कॉलर माइक, उस माइक को यहाँ पर रखिए और जस्ट इसकी जगह उसे रख दीजिए और आपको वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। माइक को बार बार टच नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, गलती हो रही है, लेकिन आपको टच नहीं करना है। सिंपल सी चीजें, इसको भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं। माइक कौन सा अच्छा होता है, कौन सा लेना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, फोन का जो माइक है वो बेस्ट होता है। अफोर्ड कर सकते हैं तो बोया माइक भी ले सकते हैं आप। बोया माइक को सामने रखिए बिल्कुल मुंह के इस तरह से, फिर आप वॉइस रिकॉर्ड करके देखना, बहुत ही कमाल की वॉइस आती है। फिर उसके ऊपर तो कई सारे माइक आते हैं, तो उस पर मैंने यूट्यूब पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दिया है अभी रिसेंटली, तो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो वहां पर मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की है। माइक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती अगर आपके पास पैसा इतना नहीं है तो। जाना है, बहुत पैसा है तो फिर तो ब्लू स्नोबॉल, ब्लू यती और उसके अलावा बहुत आप सर्च करना, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहां पर तो आप सर्च करना, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। बाकी ये माइक आपने देखा होगा कई जगहों पर, श्योर का MV7, दिस इज अ टॉप क्लास माइक, पर ये 25,000 रुपए का भाई साहब। शायद आप में से कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में ले लेना, अभी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। फोन से बहुत अच्छी हो सकती है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी हो सकती है। माइक का सेटअप कुछ इस तरह से ही रहेगा और कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस मुंह के सामने रखिए, पॉप फिल्टर रखिए, टच मत करिए उसे बार बार, फेस और माइक थोड़ा पास में रखिए और बस बाकी तो बोलने के तरीके पे ध्यान देना है। तो उसके बारे में अगले मॉड्यूल में बात करेंगे। अगले मॉड्यूल में लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर उसके बाद में ऑडासिटी को सीखेंगे। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।